Good morning, students. Welcome to Pole Science class. Today we shall discuss two new topics. First one is partition, displacement, and rehabilitation. Second one is process of partition, and as well as consequences of partition. Consequences means result. So now let us start. Now, after reading the three challenges faced by India, now we shall read a very beautiful speech of first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. We have a Muslim minority who are so large in number. हमारे पास मुस्लिम माइनॉरिटी है जो तादाद में इतनी ज़्यादा है दैट दे कांट इवन इफ़ दे वांट गो एनीवेयर एल्स, कि वो चाहकर भी कहीं नहीं जा सकते। और दैट इज़ अ बेसिक फैक्ट, ये तथ्य है अबाउट विच देयर कैन बी नो आर्ग्यूमेंट, जिस पे कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं किया जा सकता। वट एवर द प्रोवोकेशन फ्रॉम पाकिस्तान, चाहे पाकिस्तान कितने भी प्रोवोक्ट कर दे, उनको टेम्पटेशन दे दे, एंड वट एवर द इंडाइजेनिटीज़ एंड हॉरर इन्फ्लिक्टेड ऑन नॉन मुस्लिम्स, चाहे जो नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी उन पर कितना ही टॉर्चर करे पाकिस्तान, but we have got to deal with this minority in a civilized manner. But we shall deal our minority of Muslim people in our country, हमारे देश में जो मुस्लिम माइनॉरिटी है हम उसको एक सिविलाइज्ड मैनर से डील करेंगे, उसका अच्छा व्यवहार करेंगे। वी मस्ट गिव दैम सिक्योरिटी, हम सुरक्षा प्रदान करेंगे, एंड द राइट ऑफ सिटीजन्स इन डेमोक्रेटिक स्टेट, एंड वी शैल प्रोवाइड दैम ऑल द राइट्स ऑफ अ सिटीजन। एंड इफ़ वी फेल टू डू सो, अगर हम ऐसा करने में फेल हो जाते हैं, वी शैल हैव ए फेस्टिंग सॉर्ट। सॉर्ट मीन्स का वूंड, और फेस्टिंग मीन्स लाइक पस। वी इफ़ वी फेल टू डू सो देन इट विल बिकम अ वूंड full of with pus and which will eventually poison the whole body, पॉलिटिक्स एंड प्रोबेबली डिस्ट्रॉइड। तो ये ऐसा जख्म बन जाएगा जो क्या करेगा, ऐसा नासूर बन जाएगा, ऐसा इशू बन जाएगा जो हमारे देश के पॉलिटिक्स को ख़राब कर देगा। सो नाउ कम टू टुडेज टॉपिक। टुडेज टॉपिक पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। पार्टीशन मीन्स बंटवारा, डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन, move from one place to another for permanently. Rehabilitation means keep people in sheltering centers. So on 15th August 1947, 14-15 अगस्त 1947 को not one but two nation states came into existence, एक नहीं बल्कि दो देश अस्तित्व में आए, इंडिया एंड पाकिस्तान। दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ पार्टीशन, ये बंटवारे का परिणाम था। द डिवीज़न ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, जो ब्रिटिश इंडिया का जो इलाका था उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान में। द ड्राइंग ऑफ द बॉर्डर डी मैकेटिंग द टेरिटरी ऑफ ईच कंट्री मार्क्ड बाय culmination of political developments that you have read about in the history textbook, and according to two nation theory advancement supported by the Muslim League. मुस्लिम लीग ने एक टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट किया। इंडिया कंसिस्टेड ऑफ नॉट वन, उन्होंने ये कहा कि भारत सिर्फ एक कास्ट कम्युनिटी के लोगों का देश नहीं है बट टू पीपल, हिंदू एंड मुस्लिम। सो दैट्स वाई कि भारत में सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं है, हिंदू और मुसलमान दो हैं, इनकी तादाद ज़्यादा है। सो दैट इज़ वाई, यही कारण है कि इट इज़ डिमांडेड, ये डिमांड की गई, इट इज़ डिमांडेड पाकिस्तान ए सेपरेट कंट्री फॉर द मुस्लिम। तो मुस्लिम लोगों के लिए एक अलग से देश बनना चाहिए। एंड द कांग्रेस अपोज दिस थ्योरी, कांग्रेस टोटली अपोज थी इस कंसेप्ट के। एंड द डिमांड फॉर पाकिस्तान, और पाकिस्तान किस डिमांड के लिए। बट सेवरल पॉलिटिक्स डेवलपमेंट्स इन 1940, the political competition between the Congress and the Muslim League. During this competition, the British role led to the decision for the creation of Pakistan. लेकिन ब्रिटिशर ने बहुत मेन रोल प्ले किया इस चीज़ में
for the creation of Pakistan, because Britishers were following a policy divide and rule from the beginning. So that's why they used this policy very well, and that's why Pakistan is the result of दैट पॉलिसी डिवाइड एंड रूल। तो जो पाकिस्तान आज बना हुआ है ये फूट डालो राज करो की नीति का ही एक परिणाम है जो ब्रिटिशर्स हमेशा यूज़ करते थे। सो प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, बंटवारे की प्रक्रिया क्या थी। दस इस वो इट वॉज डिसाइडेड, ये डिसाइड निश्चित किया गया कि दैट व्हाट वाज टिल देन नोन एज इंडिया, कि जो अब तक जिसको लोग भारत के नाम से जानते थे, वुड बी डिवाइडेड इनटू टू कंट्रीज, दो भागों में बटेगा ये, दो देशों में, इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। एंड सच अ डिवीज़न वाज नॉट ओनली वेरी पेनफुल, ये जो डिवीज़न थी ये सिर्फ दुखदाई ही नहीं थी बट ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल भी था टू डिसाइड कर पाना, टू इम्प्लीमेंट, इसको एग्जीक्यूट कर पाना बाद में। इट वॉज डिसाइडेड टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी, फिर ये डिसाइड किया गया कि ये डिवीज़न होगी लेकिन रिलीजियस मेजोरिटी के आधार पर, कि जहाँ पे जिस धर्म के लोग ज़्यादा होंगे उसी इलाके को उसके अकॉर्डिंग बांटा जाएगा। दिस बेसिकली मीन्स का मतलब ये था कि दैट एरियाज़ वेयर मुस्लिम्स ओवर इन मेजोरिटी, जहाँ पे मुस्लिम लोग ज़्यादा है तादाद में, वुड मेक अप द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान की सीमा में आएगा वो इलाका। एंड द रेस्ट वॉज टू स्टे विद इंडिया, और बाकी सारे भारत में रहेंगे। द आइडिया माइट अपीयर सिंपल, दिखने में बड़ा आसान लग रहा था ये आइडिया, जो विचार था एक इस तरीके से बांटना, बट इट प्रेजेंटेड ऑल काइंड्स ऑफ डिफ़िकल्टीज, लेकिन इससे बड़ी समस्याओं सामने खड़ी कर दी। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वर नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी, यहाँ पे ऐसे कोई बेल्ट थी ही नहीं जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा हो। एरियाज़ इन ब्रिटिश इंडिया के इलाके के अंदर। सो देयर वर टू एरियाज ऑफ कंसंट्रेशन, दो इलाके थे कंसंट्रेशन के सोचने वाले। वन इज़ इन वेस्ट, एक पश्चिम में था, एंड वन इज़ इन ईस्ट, और एक पूर्व में था। देयर वॉज नो वे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था कि दीज टू पार्ट कुड बी जॉइंड, ऐसा कोई तरीका नहीं था कि दोनों हिस्सों को जोड़ा जा सके। सो इट वॉज डिसाइडेड किया गया, निश्चित किया गया कि द न्यू कंट्री पाकिस्तान विल कंप्राइज टू टेरिटरीज, कि दोनों इलाके हैं ये पाकिस्तानी टेरिटरीज में शामिल किए जाएंगे। वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान सेपरेटेड बाय अ लॉन्ग एक्सपेंस ऑफ इंडियन टेरिटरी, लेकिन जो बीच का जो हिस्सा था वो इंडियन टेरिटरी के अकॉर्डिंग ही काउंट किया जाएगा। एंड सेकेंडली, नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान, और जितने मुस्लिम मेजोरिटी के लोग थे, एरियाज थे, वो सारे पाकिस्तान जाना चाहते ही नहीं थे। सो खान अब्दुल गफर खान, known as Frontier Gandhi, was opposed to the टू नेशन थ्योरी, वो इस टू नेशन थ्योरी के बिल्कुल अगेंस्ट था, द्विराष्ट्र की थ्योरी के अगेंस्ट था। एंड इवेंचुअली हिज वॉइस वॉज सिंपली इग्नोर्ड, उसकी आवाज़ को इग्नोर कर दिया गया, दबा दिया गया था। द थर्ड प्रॉब्लम वॉज दैट टू ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पंजाब एंड बंगाल, दूसरी जो थर्ड प्रॉब्लम क्या थी, जो दो इलाके थे मुस्लिम मेजोरिटी के, पंजाब और बंगाल, हैड वेरी लार्ज एरियाज वेयर द नॉन मुस्लिम वर इन मेजोरिटी, इन दो इलाकों के अंदर क्या था, लार्ज एरियाज, ये बड़े इलाके थे जहाँ पे नॉन मुस्लिम मेजोरिटी में थे। सो इवेंचुअली इट वो डिसाइड किया गया कि दैट दीज टू प्रोविंसेस वुड बी बिफ्यूरिकेटेड अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस मेजोरिटी, कि इन दोनों इलाकों को धर्म के आधार पर ही बांट दिया जाएगा एट द डिस्ट्रिक्ट और इवन लोअर लेवल, जिले के स्तर पे या उससे भी छोटे रकबे के स्तर के ऊपर। सो दिस डिसीजन कुड नॉट बी मेड, ये डिसीजन नहीं लिया गया था बाय द मिडनाइट ऑफ 14-15 अगस्त, 14-15 अगस्त की रात तक, कि इट मीन्स दैट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिडंट नो ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस वेदर दे वर इन इंडिया और पाकिस्तान, अधिकतर लोगों को पता ही नहीं था कि 14-15 अगस्त के बाद क्या होगा, वो किस इलाके में जाएंगे। सो द पार्टीशन ऑफ दीज टू प्रोविंसेस कॉज्ड द डीपेस्ट ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन। सो इन दो इलाकों का जो पार्टीशन हुआ था, इन्होंने एक ऐसा दर्द लोगों को दिया बंटवारे का जो शायद कभी भूला नहीं जा सकता। दिस वॉज रिलेटेड टू द फोर्थ एंड द मोस्ट इंट्रैक्टेबल ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ पार्टीशन, ये सबसे ये किससे संबंधित थी, ये संबंधित थी फोर्थ और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली बंटवारा था। दिस वॉज द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटी, ये चौथी प्रॉब्लम, फोर्थ प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़ ऑन बोथ साइड, कि दोनों तरफ जो अल्पसंख्यक लोग